अनंत अनंत भाव वेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी उपमाप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज पाई में मानी छे। अहो राज चंद्रबाळ ख्याल नाथी पामा जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी अणमिउण सव सिद्धे जाणुत्तम खविद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपे हणम भोच्छे। जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र गाथा 48-48 आश्रव अनुप्रेक्षा पर चर्चा चल रही। 5 प्रकार के मिथ्यात्व 48 नंबर की गाथा। मिथ्यात्व के एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान, ये 5 भेद हैं। एयंत विनय विवरीय संशयं मरणादिमिति हवे पंच अविरमणम हिंसादि पंचविहो सो हवे नियमेण। ये गाथा है। 3 मिथ्यात्व पर अपनों ने विस्तार से विचार किया। अब आगे संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व किसको कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, संशय होना। किसमें संशय होना? जो है उसमें संशय होना। सत्य में संशय होना, इसका नाम संशय मिथ्या। आत्मा है कि नहीं, संशय होना। आत्मा नित्य है कि नहीं, संशय होना। आत्मा कुछ करता है कि नहीं, संशय होना। आत्मा कुछ भोगता है कि नहीं, संशय होना। मोक्ष है कि नहीं, पता नहीं। मोक्ष के उपाय है कि नहीं, पता नहीं, संशय होना। क्या पता हो? नहीं। आत्मा आत्मा सब कहते हैं, पर हमने तो देखा। आप कहते हो कि सर्वज्ञ देव, वीतराग देव, पर हैं कि नहीं, पता नहीं। सब कहते हैं,
सिमंदर स्वामी है, महावीर भगवान हो गए, शास्त्र में है इसलिए भले मान लें, पर हमारे अंदर पूरा विश्वास बैठता नहीं। देव शास्त्र गुरु का संशय, ऐसे गुरु होते हैं कि नहीं पता नहीं, होते होंगे। और उन देव शास्त्र गुरु में जो बातें बताई हैं वो सही है कि नहीं पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इस प्रकार से द्वंद्व उपस्थित होना है कि नहीं, इसके कारण से दृढ़ता नहीं आ पाती। अभी मैं शरीर हूं कि आत्मा, मैं ज्ञान स्वभावी हूं कि जड़ स्वभावी हूं, पता नहीं यार। ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा कि नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए डर लगता है मरने से। अकंप श्रद्धा नहीं बैठती है इससे, निर्भयता नहीं आती है इससे। संशय। श्री जिनेन्द्र देव ने जो जो कहा है वो वैसा के वैसा है, ऐसी श्रद्धा नहीं बैठती। शास्त्रों में जो कहा है वो वैसा के वैसा है, श्रद्धा नहीं बैठती, संशय होता है। पता नहीं ऐसे ऋषभदेव 500 धनुष वाले इंसान को कहे, पता नहीं होंगे कि नहीं, इतने लंबे कैसे हो सकते, इतना लंबा लंबा आयुष्य करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्वों में कैसे हो सकता है। देवों में ऐसा कहा है कि देवों के सागरों का आयुष्य होता है, कैसे हो सकता है। नरकों में ऐसे दुख कैसे हो सकते हैं। ये तो सब केवल डराने के लिए बातें हैं, लोगों को धर्म में लगाने के लिए हैं। वो नरकों का भय दिखाओ तो लोग डरेंगे, इसलिए पाप नहीं करेंगे। स्वर्ग का लोभ दिखाओ तो पाप से डरेंगे और पुण्य करेंगे। तो यहां सब व्यवस्थाएं बनी रहेगी, कोई छीना झपटी नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई व्यभिचार नहीं करेगा, समाज व्यवस्था अच्छी चलेगी। इसके लिए ये तो महापुरुषों ने अपने मन गढ़ंत बातें बताई हैं, बाकी ये हो ऐसा नहीं। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, सब यही है, दूसरी कोई चीजें है ही नहीं, मन में ही सब होता है, विश्वास नहीं। तो ये अविश्वास है, संशय, पता नहीं होंगे। अब बिल्कुल उनको इसको ऐसा भी नहीं है कि नहीं होंगे, परंतु है कि नहीं पता। ऐसा जो होना है वही होगा, पर विश्वास नहीं आता है। अरे यार ऐसे कैसे, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा ऐसे। विश्वास, हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कोई कुछ छीन लेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। सावधानी तो रखना। आपका कोई वस्तु चोरी होने वाली है तो आप सावधानी रखोगे तो क्या बच जाओगे, बच जाओगे। विश्वास नहीं है इसलिए डरता है व्यक्ति। और जिसको वस्तु स्वरूप पर विश्वास है डरता नहीं है। होना हो तो होगा, नहीं तो नहीं। होनी और अनहोनी में केवल एक ही समानता है कि वो दोनों अटल है। होनी और अनहोनी में एक ही समानता है कि वो दोनों अटल है। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, दोनों अटल है।
विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए निर्भयता नहीं आ रही। इसलिए जीव अपनी सुरक्षाएं करने में लगा हुआ है। तो क्या अपनी सुरक्षा करने से हम सुरक्षित हो जाते? वो इधर अक्षरधाम में देखने गए थे, तो उसमें एक मूवी बताते हैं सजानंद जी महाराज की। तो वो जब छोटे थे तो उस समय वो घर से 8 साल की उम्र में निकल गए, 10 साल की उम्र में। तो ऐसे जाते जाते वो लोग जंगलों में, तो एक गांव में गए। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, छोटा बच्चा। तो उस गांव में सांझ पड़ी और सब लोग अंदर जाने लगे, दरवाजे बंद कर दिए। उस गांव का पुजारी था, उसने उनके पास आके कहा कि बेटा आप भी अंदर चलो। तो उन्होंने कहा क्यों अंदर चलें? तो शाम को यहां एक नरभक्षी बाघ आता है, जो मिलता है उसको उठा के ले जाता है, इसलिए तुम भी अंदर चलो। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मौत दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आएगी? क्या आपके घर में मौत नहीं आएगी? आपको ऐसा लगता है? मौत आनी होगी तो आपके घर में भी आएगी और यहां भी आएगी। ऐसा करके वो बैठे रहे। बाघ आया और वो भी उनके पास बैठा रहा, बैठ के चला गया। ये विश्वास है, सम्यक दर्शन इसको कहते हैं। કૃપાળુદેવ કીધું કે સમ્યક દ્રષ્ટિજીવ કેવો હોય કે સિંહ ખોળામાં આવીને બેસી જાય તો પણ જરા પણ જેને ડર ભય લાગે ને, એનું નામ સમ્યક दृष्टि। इसका नाम सम्यक दृष्टि। उसके भाई तरतमता होती है, चौथा, पांचवा, ये छठे वाले की अवस्था है। हाँ, निडरता। अब हम अमर भय न मरे। विश्वास हो गया है कि हर पर्याय जब जिस समय जैसी होनी है वैसी पर्याय होगी। इस आत्मा के साथ जो होना है वो होगा। क्या होगा हम जानेंगे। और क्या करेंगे हम? मौत आएगी तो मौत को भी जानेंगे, शेर आएगा तो शेर को जानेंगे। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना। तो वो जानेगा, डरना किस बात का? ये विश्वास। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ही इस प्रकार के साहसी होते हैं। सम्यक दृष्टम एव कर्तुम क्षमन्ते परम यद्वज्रेपि पतत्यमि भयचलत् त्रैलोक्यमुक्ता ध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानन्तः स्वमवद्य बोधवपुषं बोधाच्चवन्ते नहि। सम्यक् दृष्ट एव साहसमिदं कर्तुम क्षमन्ते। सम्यक दृष्टि ही ऐसा साहस कर सकता है कि तीनों लोकों को चलायमान करने वाला वज्रपात हो तो भी वो क्षोभित नहीं होता है। और मैं ज्ञान शरीरी हूं, मैं केवल जानूंगा, ऐसा करके निर्भय शांत निराकुल रहता है। क्या होगा? बिजली चमकेगी तो ज्ञान उसको जानेगा, और क्या करेगा? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसका ज्ञान शरीरी होने का श्रद्धा है। स्वमवध्य बोध वपुषम, मैं अवध्य, जिसका नाश नहीं हो सकता है, मारा नहीं हो जा सकता, ऐसा बोध वपुषम, बोध रूपी शरीर वाला हूं। ये औदारिक शरीर वाला नहीं, बोध रूपी शरीर वाला हूं, ज्ञान शरीरी हूं। अब ज्ञान शरीरी को कौन मारेगा? कौन क्या करेगा?
तो संशय मिथ्या दृष्टि हो तो गोल गोल ही घूमता है बस। पता नहीं है, कहते हैं पर यार होगा। आपने तो व्यवहार बधो करवो पड़े भाई, और निश्चय के नाम पे व्यवहार में ही उलझा रहता है, और व्यवहार के नाम से निश्चय को बर्बाद करता। तो श्री जिनेन्द्र देव ने जो कहा है वो परम सत्य है। वितरागनो कहेलो परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य छे, एवो निश्चय राखो। जीवना अनधिकारीपणाने લીધે तथा सत्पुरुषना योग विना समझातुं નથી, तो पण तेना जेवो जीवने संसार रोग मटाड़वाने बीजो कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं, एवो वारंवार चिंतवन करो, तब जाकर ये संशय मिथ्यात्व जाएगा। आ परम तत्व छे तेनो मने सदाय निश्चय रहो। ए यथार्थ स्वरूप मारा हृदय ने विषे प्रकाश करो અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ, નિવૃત્તિ થાઓ। ऐसा अंदर होना चाहिए पक्का। शुभेच्छाથી લગાવીને શૈલેષીકરણ સુધીની જે અવસ્થાઓ કીધી છે તે સાવ સાચી છે, ऐसा કૃપાળદેવને કહા। શુભેચ્છાથી માંડીને 14મા ગુણસ્થાનવાળી શૈલેષીકરણ સુધીની જે અવસ્થાઓ आत्मानी भगवाने कीधी छे ते बधी साव साची छे, अत्यंत सच्चे, उसमें कोई शंका करना नहीं जरा भी। आणम ताणम कछु न जाणम सेठ वचन परमाणम, एम करीने कूदी पड्या पेला अंजन चोर। बाकी तो तर्क वाले विचार करते रहेंगे, उनको उस सम्यक दृष्टि सेठ पे विश्वास था। ये सेठ जी सम्यक दृष्टि है, ये कभी गलत नहीं राय देंगे। ऐसे धर्मात्माओं पर विश्वास होना चाहिए अपने को, ये अपने को गलत रास्ता नहीं बताएंगे, सही रास्ते पे ले जाएंगे। गुरु की वाणी पर अटूट विश्वास, कोई आज्ञा गलत नहीं होती है उनकी, गलत कभी लगती है अपने को, अरे यार ऐसा क्यों कहते हैं, और उसमें भी कोई आपका हित छुपा हुआ है, समझ में नहीं आता है अपने को, वो बहुत समय बाद समझ में आता है, कभी सालों बाद समझ में आता है ये वस्तु ऐसी क्यों कही गई थी, जबकि प्रत्यक्ष में से लगता है कि ये तो सब गलत था, पर वो उस समय आपको गलत लग रहा था। ऐसा विश्वास, एक बार आपने तय कर लिया कि ये पुरुष सच्चे हैं तो फिर अब अविश्वास नहीं करना, हर बात को फिर नहीं तोलना। एक बार उनको तोल लिया ना, एक बार जब उसको विश्वास जमाना, पहले अच्छी तरह से उसको परीक्षा करना, और इसके बाद निश्चय हो गया कि ये बराबर है मामला, गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा, फिर बाद में अविश्वास नहीं करना कि आमे जारे परीक्षा करी त्यारे तो साचा था पछी तो जूठा थई गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। उस समय तो अच्छे थे, सच्चे थे, अभी सब गड़बड़ हो गया मामला, ऐसा नहीं होता है गुरु के विषय में। एक बार आपने स्वीकार कर लिया, स्वीकार है, आप हमारे, हम आपके। अब आपको जिस रास्ते पे ले जाना है, नरक में ले जाना तो ले जाओ, कोई चिंता नहीं। ऐसा विश्वास होगा तो सामने वाले के हृदय में भी अपने प्रति एक विशेष प्रकार की चिंता जागती है, ये जीव पात्र है, भले मैं ठीक रास्ते पे नहीं चलूं, इसको तो ठीक रास्ते पे ले ही जाना है, उसका समर्पण ऐसा है, ऐसा विश्वास। होता है क्या पता है, जब कोई भी शिष्य गुरु के पास आता है तो पहले अबोध होता है, बहुत पता पड़ता नहीं है, गुण दोष का विचार वगैरह, ऐसे समर्पण के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर चलता है।
अब गुरु तो उसको वो शिष्य जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, उसमें दोष हो कि ये हो कि सारा। अब उस शिष्य में थोड़ी थोड़ी बुद्धि जागती है, दिमाग जागता है सत्संग से वगैरह, उसकी परिष्कृत होती है ना बुद्धि। अब उसको गुण दोष दिखते हैं, अब वो गुण दोष दिखते तो सबसे पहले उसकी नजर उसके गुरु पे ही जाती है। अरे यार अपने गुरु में ही ये गलती है, क्योंकि जो सबसे पास रहेगा उसकी सबसे पास वाली वस्तु दिखेगी कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर अपन वही रहेंगे, उसी में दिखेगा, फिर उसी में वो कमियां निकालेगा और फिर अबे हमारे बने नहीं। ऐसा ही होता है, कलयुग में ऐसा ही है। तो हम उस समय विचार करें कि जिस समय मेरा स्वीकार किया था उन्होंने मेरे दोष नहीं देखे थे, जबकि उनको दिखे थे, सारे दोष दिखे थे अपने, और सारे दोष सहित मेरा स्वीकार किया था। और हमको एक दो दोष दिख जाते हैं तो अबे हमारा तुम्हारे से नहीं बना। ये दिल से जीने की बात नहीं है, ये तो दिमाग से जीते रहोगे, हर जगह कोई ना कोई दोष दिखेगा, कहां कहां संशय करते रहो। दृष्टि अपनी निर्मल बनाओ। अपने माता पिता में दोष आ जाते कभी तो क्या हम छोड़ देते? मां नहीं ऐसा कहते, पिता नहीं ऐसा कहते, ऐसा नहीं। साधर्मियों में कभी दोष आ जाते तो क्या हम उसका त्याग कर देते? कभी नहीं करते। ये सबके विश्वास, ये पूरा धर्म का मार्ग एक विश्वास पे चल रहा है। यहां हमेशा सकारात्मक दृष्टि बना करके चलेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, और नेगेटिव दृष्टि लेकर के चलेंगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, सब जगह खाली हाथ लौटेंगे। लोग घूमते रहते हैं आजकल सब जगह, पेला महाराज पासे जाओ, पेला महाराज पासे जाओ, अहियां जाओ, ત્યાં जाओ, आ जाओ મળે, सब जगह वो अहियां आप बराबर नहीं, अहियां आप बराबर नहीं, अहियां उसको लगता है कि मैं ही बराबर हूं, बाकी तो सब बराबर है ही नहीं। जिसको बराबर नहीं दिखता है इसका मतलब उसमें कुछ बराबर है ही नहीं, गड़बड़। सब जगह कोई ना कोई एक गलती पकड़ करके आ जाता है, इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे अंदर है भाई, सामने प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी चीज लेकर के आए, हमको हमारे अनुसार सामने वाला चाहिए। वो कैसे हो सकता है? यथार्थ की कसौटी यथार्थता के आधार पर की जाए, अपने मन के हिसाब से नहीं की जाए। मेरे मन में जो छवि बसी हुई है, जो स्वरूप बसा हो, वैसा सामने वाला होना चाहिए। तेरे मन में ही गड़बड़ बसा हुआ है, तूने यथार्थ निर्णय नहीं किया है कि वास्तव में क्या है। ऐसा ऐसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा, न कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये संशय मिथ्यात्व है। और जीव को क्या है कि दूसरों की ओर दृष्टि करने की आदत पड़ गई है। परम सत्य उसके सामने प्रत्यक्ष है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। सामने वाला व्यक्ति सत्य है कि असत्य है, वो अपने ज्ञान का पूरा विषय नहीं है। पर मैं सत्य हूं, ये तो अपना अस्तित्व, उसके बारे में तो निशंकता है, प्रत्यक्ष ही है हम। सबसे प्रत्यक्ष क्या इस जगत में? हमारा अस्तित्व। वो है तो सब है, पर उसको मानना ही नहीं है अपने को। प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष, ऐसा अपरोक्ष। हाँ, इस जीव को क्या है कि आत्मा के बारे में ऐसा एक भ्रम है, आत्मा कोई एक विशेष वस्तु होगी,
अंदर कुछ अद्भुत होगा। अरे क्या अद्भुत होगा? ये जो सहज अस्तित्व वो आत्मा है। आप सहज रहो, यही आत्मा है, यही आनंद है। उसको कोई और आनंद चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए पता नहीं कहां से आएगा। सुख आनंद गुण के बारे में इसको बहुत भ्रम है। कल हमारे बात चली थी मोक्ष मार्ग प्रकाश कि इसको हमेशा इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय आनंद की एक टेस्ट लगा हुआ, तो उसी का अनुभव है उसको। तो वो जैसे बहुत प्रिय चीज खाता है और आनंद आता है, अथवा अपने प्रिय को मिलने से आनंद आता है, ऐसे उसके अलग अलग प्रकार के आनंद उसने लिए हैं, तो उसको उस तरह का मजा आत्मा में आना चाहिए, ऐसा लगता है। आत्मा में ऐसा आनंद होना चाहिए। तो भाई उस प्रकार का आनंद आत्मा का आनंद नहीं होगा, वो तो आपको इंद्रिय आनंद था, नैमित्तिक वस्तु थी, वो तो विकार था। मजा आना चाहिए, आत्मा में कोई मजा नहीं है। जिसको मजा चाहिए उसको आत्मा की बात भूल जाना। आत्मा में कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। आत्मा सहज शांत निराकुल है। निराकुलता ही सुख है, अलग से कोई थोड़ी आ रहा है, अंदर से। पर कोई शांत रहो, निराकुल रहो, तो ना कहीं कहीं फीलिंग थवी जो है ना, क्या फीलिंग हो, ये निराकुलता की फीलिंग है, वही आत्मा है। और क्या फीलिंग करनी है आपको, और नया क्या निकालना है इसमें से? उस रूप में बने रहो, शांत बने रहो, ज्ञान रूप बने रहो, सहज बने रहो, ये आत्मा। बिना काम के विकल्प मत करो, राग द्वेष मत करो, कुछ इच्छो मत, कुछ चाहो मत। ये जो इच्छा है ना अंदर कुछ फीलिंग करने की, यही आपको सहज आत्मा का अनुभव नहीं करने देती। यही अवरोध है सब। बाकी ज्ञान का प्रवाह निरंतर बह रहा है। आत्मा हमेशा अपने स्वभाव से बह रहा है, पर हमको कुछ और ही इसके बारे में भ्रांत धारणियां हैं। तो ये संशय और अज्ञान। पांचवा मिथ्यात्व कौन सा है? अज्ञान। बिना विवेक के जो मिथ्या धारणाएं रहती हैं, इसका नाम अज्ञान मिथ्या। बिना विवेक के, किसी वस्तु का विवेक नहीं है कि ये वस्तु ये है, ऐसी समझ नहीं है, उस नासमझी के कारण से भीतर में मिथ्या मान्यताएं रहा करती है। इसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता। ज्ञान ही नहीं है उसको। स्व और पर का बराबर ज्ञान नहीं है, इसलिए पर कोई स्व मान रहा था और उसी को आत्मा मान रहा है बस। तो अज्ञान मिथ्या था, पता नहीं था, विवेक नहीं था, इसलिए अधर्म में ही धर्म मान रहा था। ये सब है ना, मिथ्यात्व की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, उस उत्पत्ति के कारण है ये। पहला एकांत, एक पक्ष का अवधारण करने से जो मिथ्या मान्यता उत्पन्न होगी, तो एकांत मिथ्या। फिर विनय, तथारूप गुण आदि के निमित्त से जो नहीं होते और उसके निमित्त से जो विनय से मिथ्यात्व पैदा होता है। विपरीतता से जो मिथ्यात्व पैदा होता है, संशय से जो मिथ्यात्व पैदा होता है, और अज्ञान से, विवेक बिना जो मिथ्यात्व पैदा होता है। आगम का अभ्यास नहीं है, तत्वों का बोध नहीं है, इसलिए किसी को किस में मिलाता है, किसी को किस में मिलाता है।
थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेता है तो मेरे तो बहुत कर्म जल गए, ऐसा मान लेता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा है, रात को भोजन करने से इतना पाप लगता है। मैं तो यूं मान रहा था कि भाई अपने तो अच्छा है, क्या दिक्कत है, भूख लगे तो खाना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता था कि भोजन करना, नींद लेना, भोग करना, ये तो सहज वृत्तियां हैं, इसलिए इसमें तो कोई पाप ही नहीं है। ऐसे बहुत से दार्शनिक हुए, फ्रायड वगैरह, तो वो ये काम भोग करना नहीं, इनको वो नैसर्गिक मानते हैं कि ये तो जन्म से ही होते हैं, ये सब आवेग, ईर्ष्या, काम, अहंकार, ये सब तो जन्म से होते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, तो ये कोई दोष नहीं है, ऐसा मानते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, हमको सहज जो स्फुरना हुई वैसा कर लेने का। हमने कोई जानबूझ के तो किया नहीं, सहज ही स्फुरना हुई हमको, तो वैसे कर लेना, तो उसको वो स्वभाव मानते हैं। अब समझ नहीं है ना स्व पर की, इसलिए वैसा कर लेते हैं और फिर उनको उसमें पाप दिखता नहीं है, पाप लगता नहीं, तो ये मिथ्यात्व है। आपको स्वपर का भेद नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व लगता है। फिर अपन कहते हैं कि नहीं यार ये गलत बात है, तो कहीं का गलत है ये तो हम मनुष्य हैं, तो बस मनुष्य के योग्य अधिकार है ये तो सब। खाना कोई गलत बात है? बताओ, भोजन कोई गलत बात है? अब आप पाश्चात्य दार्शनिकों को पूछोगे तो ये खाना एक अधिकार है, जीवो जीवस्य भोजनम, ऐसे उन्होंने डार्विन वगैरह ने सिद्धांत प्रतिपादित, जीव जीव का भोजन है, जीवित रहने के लिए उनको भोजन करना ही पड़ेगा, इसमें पाप क्या है? तो उसको जीवन का ही पता नहीं कि जीवन है क्या। शरीर को जिंदा रखना, शरीर को आत्मा के साथ जोड़े रखना, उसको वो जीवन मानता है। इसका नाम तो कोई जीवन है नहीं। अगर इसी का नाम जीवन मानो तो सिद्धों को तो जीवन होगा ही नहीं, सिद्ध मरे हुए हैं सब, उनके साथ शरीर ही नहीं है तो मर गया वो तो सब। शरीर को, प्राणों को रखना, इसका नाम जीवन नहीं है। और इन प्राणों को बचाने के लिए वो प्राणियों की हिंसा करते हैं और उसको वो कहते हैं कि हम कोई दोष नहीं कर रहे, ये तो हमारा अधिकार है। ये मिथ्यात्व है, अज्ञान, पता ही नहीं। और इसको फिर नैसर्गिक कहते हैं। ये 4 प्रकार की संज्ञा उसको नैसर्गिक कहते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इसमें क्या दिखा? आहार करना ही दोष थोड़ी। पर यहां तो 18 दोषों में आहार को दोष बताया। अगर आहार दोष नहीं हो तो 18 दोषों में इसको दोष काहे को बताया? अरिहंतों का भी होता, सिद्धों का भी होता, इसमें क्या है? ये अज्ञान मिथ्या। अच्छा, रात को भोजन करने से पाप लगता है, हमको तो पता ही नहीं था, इसलिए अच्छा मान रहे थे। पता ही नहीं है इसलिए वो, उसकी मान्यता भी इसी प्रकार की। जैसे कोई साउथ में जन्मा, अब वहां सामान्य मांसाहार करना, परिवार में ब्राह्मण कुल में भी मछली खाना मतलब वहां शाकाहारी मानते हो, मांसाहार मानते ही नहीं हो, तो उनको आप ऐसा कैसे, अपने को आश्चर्य लगता है। अरे इसमें क्या है, ये कोई बुरी बात थोड़ी, उनको बुरा लगता ही नहीं हो। अपने को, हम जिसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, वैसी वो खाते। अरे सब साउथ में तो वहां तो उनके मुख्य भोजन है ये चावल और मछली, मुख्य भोजन। कोई कोई होंगे जैन वगैरह ऐसे हैं, पर उनको इतना बड़ा दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? अज्ञान है।
वो उसको हम इस यहाँ जहाँ पैदा हुआ है वहाँ पर ऐसे ही जीवन जिया जाएगा। अभी आप ठंडे प्रदेशों में बियर पीना वगैरह ये कोई दोष थोड़ी मानते हैं। आपको जीवित रहना तो पीना ही पड़ेगा, कोई दोष थोड़ी है। दोष नहीं लगना, यही तो मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व। पता नहीं है कि ये दोष है। क्यों? क्योंकि शरीर को अपना मान रहा है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए जो आवश्यकता है वो पूरी करता है, उसको दोष मानता ही नहीं। पर सब दोष है। क्या डर? सांप को देखा डर, क्यों डरते हो आप? डरना ही पड़ता है, डरना ही पड़ता है, ऐसा थोड़ी है। ये तुम्हारे अंदर पूर्व का संस्कार, इसलिए डर रहे हो आप। डरना पड़ता है ऐसा थोड़ी है। पर वो के ना भय तो होगा ही होगा, इसमें क्या है, ये तो नैसर्गिक है। बच्चा पैदा होता है ना तो तुरंत उसको वो रोता नहीं, ऐसे करके डराते हैं उसको। डरता है इसका मतलब समझ जाए कि इसके अंदर संवेदना है। डॉक्टर साहब हैं, पता होगा। और रुलाते भी है। हाँ, इसका मतलब संवेदना है इसमें। दुखी होगा इसका मतलब संवेदना है। तो दुख को क्या मान लिया? नैसर्गिक होना चाहिए। मैथुन आदि के जो आवेग हैं वो होने चाहिए, नैसर्गिक व्यवस्था है। इसलिए कोई विवाह करता है तो उसको दोष नहीं लगता है। पश्चिम में ऐसे ही है। ये जितनी शादी, इसको कोई दोष मानते ही नहीं। एक शादी करो, 2 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 10 करो, बिना शादी के भी संबंध हो तो भी मान्य है। ये तो नैसर्गिक व्यवस्था है भाई, इसमें क्या है, इसमें कोई गलती नहीं। तो उसको स्वभाव के रूप में स्वीकार कर दे। और ऐसे दार्शनिक फिर उसको बताते हैं सब, तो उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि देखो उन्होंने कहा है, वो मान दार्शनिक, उन्होंने कहा है कि इन सब में कोई दोष नहीं है, ये सब करना चाहिए। तो ये है, ये अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान को ज्ञान की विभाव पर्याय तो नहीं कह सकते हैं। अज्ञान एक कल्पना है। विभाव पर्याय तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब ज्ञान की विभाव पर्याय। और मिथ्यात्व सहित ज्ञान है, उसको कुमति, कुश्रुत, इस प्रकार से ज्ञान। मिथ्यात्व सहित का ज्ञान, उसको अज्ञान कहा। बाकी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो सभी विभाव पर्याय कहलाते हैं। क्षायोपशमी के हैं इसलिए सर्वथा विभाव भी नहीं है, परंतु फिर भी वो विभाव पर्याय। यहां तो अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब ये है कि विवेक के बिना जो मिथ्या मान्यताएं रह जाती हैं कि अभी सोए अपन, निद्रा, तो अपने को ये लगता है कि निद्रा है वो अपना, वो एक गुण है, उससे स्वस्थ होते होते कि नहीं? तो सोना अपने को दोष नहीं लगता है, अपना अधिकार लगता है। सूझ जुए नहीं, तो पता ही नहीं है कि ये दर्शनावरण कर्म के उदय से उत्पन्न एक दोष है, वो पता नहीं है, इसलिए उसको गुण के रूप में लेते हैं। और इसलिए तो बहुत से तो निद्रा को समाधि भी कहते हैं। समाधि, एक कोई जैनेतर कोई संत थे, उनके मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो उस पुस्तक में ऐसा लिखा है, निस्वप्न निद्रा ये एक प्रकार की समाधि है। स्वप्न के बिना की जो निद्रा अवस्था है वो एक प्रकार के समाधि है, वो परमात्मा का मिलन है, ऐसा लिखा उन्होंने। और अभी मैं नाम बताऊंगा ना उनके, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम सब उनको बड़ी श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। ऐसे व्यक्ति के वचन है। क्यों? ये वितराग दर्शन नहीं मिला उनको, इस कारण से ये वितराग दर्शन का महात्म्य क्यों बताते हैं? अज्ञान मिथ्यात्व रह जाता है।
पता ही नहीं है निद्रा में और समाधि में अंतर क्या है। परमात्मा से मिलने के लिए निस्वप्न निद्रा, बस सपने नहीं आए तो वहां मूड बना रहता हूं, मूडता है वहां पर कोई पता, और उस मूडता को समाधि कहते हैं। हाँ, तो ये अज्ञान समाधि कहलाती है। कौन सी समाधि? समाधि है नहीं, ऐसा नहीं, पर वो ज्ञान समाधि नहीं है। वो कौन सी समाधि है? अज्ञान समाधि है। अज्ञान में जीव विकल्प रहित हो रहा है। जैसे ये निगोद आदि, ये सब अज्ञान समाधि में लीन है। उनको बाहर की दुनियादारी के कोई विकल्प नहीं है, ये अच्छा है, नहीं ये बुरा है, न मेरे लिए हितकारी है, न अहितकारी, ऐसा बुद्धिपूर्वक कुछ विकल्प नहीं है उनको। मुझे खाना है कि नहाना है, कोई विकल्प नहीं उनके। विकल्प रहित होना उसका नाम समाधि है। और वो अज्ञान में इतने मूड हैं, गहन निद्रा में सोए हुए, मन के भी कोई मन ही नहीं है उनको ऐसे विकल्प करना। ये अज्ञान समाधि कहलाता है। अब अज्ञान समाधि को आप परमात्मा का मिलन कहते हो, कितना बड़ा विपर्यास है। ये अज्ञान मिथ्यात्व है। क्यों? वितराग के वचन मिले नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इन कर्मों का स्वरूप पता नहीं, गुणों का पता नहीं है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनके विभाव परिणमन से क्या क्या अवस्थाएं होती है वो पता नहीं है उनको। ये सब पता नहीं है, इसलिए वो किसी का किसी में डाल देता है। इसलिए आगम का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो भगवान के ऊपर दोष डालते। काला, मेरे को भगवान ने काला क्यों बनाया? राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? पता हो तो ना नाम कर्मों का स्वरूप। अभी नाम कर्मों का स्वरूप पता हो कि वर्ण नाम कर्म से अपने को ये कलर मिलता है शरीर का। अब उसको तो स्वरूप ही पता नहीं है कि किससे क्या हो रहा है। भगवान ने मेरे को काला बनाया। अब पक्षपात करते हैं भगवान। कौन काला बनाने के लिए आपके लिए तैयार बैठा हुआ है? इतनी फुर्सत किसको है? किसी को काला बनाओ, किसी को गोरा बनाओ। तुम अपने कर्म से बने हो। और इस कारण से फिर नहीं जानने से मिथ्या मान्यताएं रह जाती है। ये अज्ञान मिथ्या, इसका बहुत बड़ा स्वरूप है। इसलिए आगम का गहन अभ्यास करना चाहिए। सूक्ष्म मिथ्यात्व भी निकालना चाहिए। अंदर बैठे हुए ना, वस्तु स्वरूप का हर पक्ष से ज्ञान करना चाहिए। हर कार्य का एक कारण होता है, उस कारण का अपने को समुचित ज्ञान होना चाहिए। इस कारण से ये हो रहा है, नहीं तो ये अज्ञान मिथ्यात्व आकर के बैठ जाएगा। विपरीत मान्यताएं आकर के बैठ जाएगी। साधुपना नहीं है, साधुपना मान लेगा, क्योंकि सच्चा साधुपना का लक्षण पता नहीं, पता होना चाहिए। सम्यक दृष्टिपना नहीं है, सम्यक दृष्टिपना मान लेगा। क्यों? सम्यक दृष्टि के लक्षण पता नहीं, पता होना चाहिए अपने को सारी चीज। तो ये जो पता नहीं होता है, और इसके कारण से यथार्थ बोध और विवेक के बिना जो मिथ्या मान्यताएं होती है, इसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। इसलिए सूक्ष्म तत्व ज्ञान करना चाहिए। सदैव सूक्ष्म बोधनो अभिलाषी। कभी स्वाध्याय आदि में कभी बोर नहीं होना, नया नया जानते ही रहना। जितना हम नया नया जानेंगे उतना उतना अपने को क्लैरिटी होती रहेगी सत्य के संबंध में। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे को तो परिपूर्ण सत्य समझ में आ गया है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक अपने को जानते ही रहना। नया नया ज्ञान भी जानते रहना, और ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य रखना, सहज ज्ञाता भाव का लक्ष्य रखना, और नया नया जानते रहना। ज्ञान और संयम, इन दोनों में कभी भी प्रमाद नहीं करना, और कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना। बहुत हो गया। जितना ज्ञान बढ़ाते जाओ उतना बढ़ाते जाओ।
जितना संयम बढ़ाते जाओ उतना बढ़ाते जाओ, बस अपने सहज शांत स्वभाव को लक्ष्य में रख करके। ज्ञान और संयम बढ़ाने के चक्कर में आकुलता न हो, इतना ध्यान रखें, और शांत होकर के ज्ञान का और संयम का अभ्यास करते रहें। ये सब अज्ञान मिथ्यात्व दूर हो जाए। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटाया तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।